MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए। और देखिएगा पिछले वीक में आपको ये आवरली कैंडल है यहाँ पर सभी की सभी। और बात कर लेते हैं पहले डाटा की कि FII DI का क्या डाटा है। ये यहाँ पर अप साइड में DI का डाटा है, नीचे FII का डाटा है। तो DI ने क्या किया है, माइनस किया है 3657 करोड़ की माइनस के अंदर है DI। और उसका डबल से भी थोड़ा ऊपर है FII ने क्या किया है, बाई करके गए हैं फ्राइडे को। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो डाटा को पॉजिटिव लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, चार्ट हमें क्या बता रहा है वो चार्ट के ऊपर देखते हैं। डाटा हमारा पॉजिटिव, तो ये देखिए चार्ट के ऊपर, ये सेंसेक्स के चार्ट को लेते हैं पहले, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है ट्यूसडे को। पिछले वीक में आपको बताया गया था कि ये जो है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो ये लेवल ब्रेक हुआ था, ब्रेक नहीं हुआ था, गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई थी कि इस तरह से मार्केट मतलब फॉल्स वो करती है। ये कोई लेवल ब्रेक नहीं था हमारा इस सपोर्ट पर, ये सपोर्ट के ऊपर ही प्राइस निकला था। और पिछले से जो ये फ्राइडे गया उससे पिछले फ्राइडे के अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिली सपोर्ट से। और हमारा कहीं ना कहीं पिछले वीक में जो मंडे से सिनेरियो था वो बाई साइड का मैंने बोला था कि रह सकता है। और टारगेट हमें इसी रेंज तक, जो ये यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही है, इस रेंज तक रखने के लिए बोला था। ठीक है, सेंसेक्स में देखिएगा वहीं तक हमें टारगेट मिला है इस वीक में। अगले वीक में क्या रणनीति अपनाएं, देखिए यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन भी हो सकता है। सिचुएशन अगर गैप डाउन हो जाए मंडे को, अगर गैप डाउन हो जाए मार्केट के अंदर बाई चांस, तो क्या करना है, प्राइस लेना है सेंसेक्स के अंदर 82,131। इस जो ये लास्ट वाली सेकंड कैंडल है, इस कैंडल के नीचे से सेल साइड में प्राइस चल सकता है, जिसका टारगेट रहेगा 81,900। इतना छोटा टारगेट क्यों दे रहा हूँ, देखिए फ्रेंड, एक बार के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे प्राइस होल्ड होगा, तभी दोबारा हम 81,500 के नीचे आ सकते हैं। 81, ये मान के चलिएगा 81,900 के भी नीचे आप 81,500 से 600 की रेंज ही रखिएगा सेंसेक्स के लिए इस साइड में, अगर टारगेट लेने हैं तो। ठीक है, इतने छोटे टारगेट क्यों दे रहा हूँ, देखिए फ्रेंड, प्रॉपर सेलिंग एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और ट्रेंड अभी भी अप साइड का है। तो ट्रेंड की साइड में बड़े टारगेट मिलने की संभावना रहती है और रिवर्स साइड में छोटे टारगेट मिलने की संभावना रहती है। तो फिर भी सेल साइड इस कैंडल के नीचे से एग्जीक्यूट होगी 81,900, उसके नीचे सस्टेन हो तो 81,600 से 500 की रेंज में टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर देखिए ये ट्रेंड अगर इन कैंडल के नीचे भी प्राइस निकलता है इस तरह से, जो कि 81,200 की रेंज है, 150 की, तो कहीं ना कहीं प्राइस फिर वापस से 80,500 की रेंज में दोबारा गिर सकता है और ये एक फिर डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सेल साइड की बात हो गई। फ्लैट ओपनिंग मिले या गैप अप मिले, उस सिचुएशन में क्या करना है, बाई साइड में रह सकते हैं। जैसे ही ये जो पिछला स्विंग है, ये रेंज, अगर इसके आई की बात करूं मैं, इस कैंडल का आई है 82,783। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस निकलता है इस स्विंग के ऊपर। देखिए प्राइस को अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ क्लोजिंग मिल करके रीटेस्ट अप साइड में बढ़े ना, बिल्कुल बाई साइड में जाएंगे। आवरली कैंडल की कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए, छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हमें सिग्नल मिलता है तो भी हम बाई साइड में चलेंगे। और कहीं ना कहीं टारगेट रहेगा हमारा, क्योंकि अब ट्रेंड चला हुआ है 83,300 के ऊपर, ये जो 376 के आसपास है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये लेवल। ठीक है, यानी कि टारगेट इस रेजिस्टेंस के पास रहेगा। यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस इस तरह से रिटेस्ट अप साइड में बढ़े तो आगे के बारे में सोच सकते हैं फ्रेंड। अदरवाइज जब भी इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस निकल कर रिटेस्ट और गिरने लगेगा तो वहाँ से हम सेल साइड का सिग्नल लेकर के चलेंगे और सेल साइड में कहीं ना कहीं मार्केट को गिरते हुए देखेंगे। गिरते हुए कहाँ तक देख पाएंगे, देखिए अगर इसके नीचे जब भी रिटर्न होगा प्राइस और गिरने लगेगा तो उसकी पहली रेंज जो मैंने ये स्विंग का हाई बताया था, ये साइड का टारगेट रहेगा। और उसके भी नीचे कहीं ना कहीं प्राइस गिर सकता है 82,400 की तरफ। ठीक है, इन दो जगह अगर अप साइड में प्राइस इस तरह से इसको ब्रेक करता है, क्लोजिंग के ऊपर से यहाँ से बाई साइड कंटिन्यू रहेगी और फ्लैट
प्राइस में भी हमें बाई साइड में ही चलना है। एसएल क्या रखना है, जो ये इस कैंडल का लो है 82,131, ठीक। और ये बाई साइड यहाँ फ्लैट ओपनिंग से भी एग्जीक्यूट रहेगी। ये स्विंग हाई की तरफ प्राइस आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाने का प्रयास करेगा। और इसको अगर मैंने बोला छोटे टाइम फ्रेम में भी रीटेस्ट अप साइड में बढ़े तो अगला टारगेट हम कहीं ना कहीं 83,370 के ऊपर रखेंगे, इस रेजिस्टेंस की तरफ। इसके ऊपर होल्ड होगा तो अप साइड में बढ़ेंगे। वो कहाँ तक चले, अगर होल्ड हो जाए तो अगला टारगेट क्या रखें, 83,376 के ऊपर अगला टारगेट हमारा 84,120 का रहेगा। 84, अगर इस तरह से रिटेस्ट हो प्राइस बढ़ता है तो अगला टारगेट 84,120 का रखेंगे, ठीक है। यही हमें चार्ट बता रहा है। अगर यहाँ पर देखिए रीटेस्ट नहीं होता, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भले ही प्राइस निकले वापस घूम जाता और इसको रीटेस्ट कर नीचे गिरने लगता है ना, तो मैंने बोला आपको फिर ये टारगेट तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं 82,400 की रेंज में भी आपको प्राइस गिरता हुआ नज़र आ सकता है। सेल साइड में फिर भी हमें जो ये ग्रीन कैंडल अगर ये ब्रेक हो नीचे निकल करके तो ही सेल साइड कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज इस रेंज से दोबारा प्राइस ऊपर उठ सकता है, ठीक है। क्योंकि वीक में एक दो ट्रेड तो बनती नहीं, प्राइस ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, और कौन सी रेंज रह सकती हैं, कहाँ से प्राइस उठ सकता है, वो कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आशा है आपको समझ में आ गया कि नीचे भी प्राइस गिर सकता है, बिल्कुल संभावना है फ्रेंड। क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया है अप साइड में, ये मैंने आपको पिछले काफ़ी टाइम से दे रखा था कि जो ये रेंज है ये हमारा सपोर्ट का रेंज था और ये रेजिस्टेंस का एरिया था जहाँ से बार बार प्राइस देखिए यहाँ से ये एक रेंज में गिरने लगा था, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस के करीब अब भी प्राइस आ चुका है, और अगर ये 82,131 ब्रेक होता है तो वापस प्राइस इस साइड में तो देखिए गिर ही सकता है और कहीं ना कहीं दोबारा और भी नीचे आ सकता है, तो डाउन ट्रेंड भी बन सकता है, पूरी संभावना है। इस स्विंग क्या हाई से फ्लैट ओपनिंग से बाई में लेकर के चलेंगे, एसएल इस कैंडल के ग्रीन के नीचे रखेंगे। स्विंग हाई के ऊपर से मैंने बोला और तेज़ी मिलने की संभावना, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर निकले तो और भी तेज़ी, लेवल आपके सामने है हो रही है। निफ्टी के अंदर देखिए जो ये आपको जैसे सेंसेक्स में हमने सपोर्ट दी थी, ये निफ्टी की सपोर्ट थी 24,500 पर, वहीं से प्राइस उठा था। तो पिछले वीक में क्लोजिंग यहाँ पर थी, हमारा पहला टारगेट था 24,900 के करीब, जो 880 का ये लाइन लगाई थी हमने, ये पहला टारगेट हमें मंडे को ही मिल चुका था, ठीक है। उसके ऊपर अगर प्राइस निकलता तो अगला टारगेट रहना था 25,80 की 080 की तरफ। ये दोनों ही टारगेट लगभग हमें अचीव हो चुके हैं इस वीक में, ठीक है। और ये जो यहाँ पर क्लोजिंग थी, देखिए इस क्लोजिंग की रेंज से अगर प्राइस बाई साइड में देखिए आप दूसरे टारगेट के लिए निकला और नीचे की तरफ घूम गया तो इस रेंज से दोबारा में तेज़ी ही देखने को मिली है और सेकंड टारगेट अचीव हुआ है। तो क्या कुछ रखना है अब मंडे से निफ्टी के अंदर देखिए फ्रेंड, जैसा ये ग्रीन कैंडल है इसके नीचे से मैंने सेंसेक्स में बताया वैसे ही निफ्टी में लेकर के चलेंगे सेल सिग्नल, ठीक है। लेकिन टारगेट छोटे रह सकते हैं और कहीं ना कहीं जो ये रेंज है जो है 820 के आसपास या 800 की रेंज, ये निफ्टी में एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर इस रेंज के नीचे प्राइस रीटेस्ट होगी रेंज तो वापस डाउन ट्रेंड के बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अदरवाइज़ देखिए फ्लैट ओपनिंग से ये कैंडल जैसे ही ब्रेक होगी सेल साइड में जो ये रेंज है 800 के ऊपर की, ये एक सपोर्ट का काम करेगी और कहीं ना कहीं प्राइस को वापस अप साइड में मुड़ने के लिए कहेगी, ठीक है। क्योंकि अप साइड का ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। और फ्लैट अगर ये कैंडल ब्रेक ही ना हो तो इसी कैंडल के एसएल से अप साइड में फ्लैट ओपनिंग से या गैप अप से चल सकते हैं और ये स्विंग आई हमारा पहला टारगेट रह सकता है। इसके ऊपर अगर निकल कर रिटेस्ट अप साइड में बढ़े तो कौन से टारगेट रख सकते हैं निफ्टी में। पहला टारगेट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड वो है 25,485 के करीब। जैसे ही स्विंग आई ब्रेक होगा 25,485 के करीब हमारा जो ये है निफ्टी का अगला टारगेट रह सकता है। स्विंग आई 230 के ऊपर है फ्रेंड, जो ये 230 की रेंज है और ये 220 के आसपास लगा हुआ है, ठीक है। तो अगला टारगेट हमारा 25,485, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस होल्ड हो तो अगले और आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड जैसे मैंने सेंसेक्स में समझाया इसके नीचे प्राइस घूम जाता है रिटेस्ट किए बगैर और इस तरह से रिटेस्ट हो गिरने लगे तो वापस से हम कहीं ना कहीं 25,200 की रेंज में अपना पहला टारगेट रखेंगे, ठीक है। अप साइड से वीक के अंदर बाई साइड में और सेल साइड में दोनों साइड में हमें कई बार सिग्नल मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो रिवर्स कहाँ से बन सकता है वो लेवल दे रहा हूँ अप साइड से, जब ये सिचुएशन बने नीचे प्राइस निकले रिटेस्ट हो गिरने लगे
तो 25,200 की रेंज हमारा पहला टारगेट रह सकती है। और उसके भी नीचे अगर प्राइस निकलता है तो कहीं ना कहीं जो ये 25,050 की रेंज है ये सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी 50 के लिए, जो कि प्राइस को एक बार फिर से ऊपर ले जाने का काम कर सकती है। और ये ग्रीन कैंडल ब्रेक होगी तो फ्रेंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, जिसका टारगेट ये 24,800 के करीब इन कैंडल के नीचे निकले तो और भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को समझिए। बैंक निफ्टी क्लियरली हमें अपसाइड का मुंह दिखा रही है। जब से ये गैप अप हुई है उसके बाद इसने चमन 500 को सपोर्ट बनाया है और ये अपसाइड के लेवल देती हुई हमें चल रही है, क्योंकि 56 जो ये 100 की रेंज थी ये भी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी थी। तो अपसाइड का जो हमारा 57,500 की रेंज का टारगेट था वहाँ तक तो ये नहीं पहुँची, लेकिन 57,000 के ऊपर निकली है फ्रेंड, ठीक है। और अभी भी इसका ट्रेंड बाई साइड का ही कंटिन्यू बना हुआ है। तो जो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है इसको दिखा दूँ एक बार आपको। ये ज़्यादा दूर से नहीं ड्रॉ की हमने, नज़दीक से ही है और इन लेवल को मिलाते हुए आगे निकाले हैं। तो इसमें क्या करना है, कंटिन्यू बाई साइड रह सकती है। अगर देखिए जैसा मैंने बोला ये लास्ट वाली 2 कैंडल ब्रेक होती हैं तो सेल साइड में रेंज ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। बैंक निफ्टी के अंदर ये जो रेंज है ये भी प्राइस की रेंज एक सपोर्ट का काम करेगी और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम करेगी। ट्रेंड लाइन में सेल साइड में कब तक नहीं जाना है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग न मिल जाए आवरली कैंडल की, ठीक है फ्रेंड। आवरली कैंडल हैं सभी की सभी, क्लोजिंग मिलनी जरूरी और वापस से रिटेस्ट ऑफ प्राइस गिरे इस कैंडल के नीचे निकले तो बिल्कुल सेल साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड वापस बाई साइड की तरफ मुड़ने के प्राइस के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। और फ्लैट ओपनिंग से क्या लेकर के चलें, फ्लैट ओपनिंग से बाई साइड कंटिन्यू रह सकती है बैंक निफ्टी में, जिसका अगला टारगेट 56,750 और जैसे ही और 56,750 तो छोड़िए फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं स्विंग आई की तरफ दोबारा आने का प्रयास करेगी बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक रॉकेट की तरह अपसाइड में बढ़ सकती है, रॉकेट की तरह अपसाइड में बढ़ सकती है। और 57,000 छोड़िए, एक रैली भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है और वो रैली कहीं ना कहीं आपको 60,000 के भी ऊपर ले जाने का काम कर सकती है, ठीक, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है। इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है और इस रेंज से एक अलग ही ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई अपसाइड में नज़र भी आ सकती है। जैसे ही स्विंग आई ब्रेक होगा तो वो भी ड्रॉ करनी पड़ेगी वीक के अंदर, ठीक है फ्रेंड। उसी के सारे कंटिन्यू आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी IRI लगाती हुई चल रही है। ये अगर देखे जब भी रिटेस्ट हो गिरने लगेगी तो इसके लेवल नीचे की साइड में बड़े रह सकते हैं, गिरेगी भी उसी तरह से। अभी इसका गिरने का कोई सिग्नल हमें नहीं मिला है। ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगी तो भी जो ये है 54,000 की रेंज एक बार फिर से सपोर्ट का काम कर सकती है, 54,000 से 53,600 की रेंज। लेकिन जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी तो हम 52,000 की तरफ गिरेंगे। 53,600 के नीचे जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होंगी तो 52,000 की तरफ प्राइस गिरेगा, लेकिन उसके ऊपर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है तो एक बार प्राइस इस दिशा में आकर के आपको लगभग 54,500 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी और उसके भी नीचे मैंने बोला 53,600 के बीच में एक सपोर्ट बन सकती है, ठीक है फ्रेंड। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आए।